एपिसोड के शुरुआत में यनबिंग और ताई के बीच एक तगड़ी मुकाबला स्टार्ट हो जाती है, जहां पर यनबिंग अपनी गार्डियन स्पिरिट की मदद से ताई को पकड़ने वाला होता है। लेकिन उसी दौरान बीच में कुछ गार्डियन स्पिरिट आकर ताई को बचा लेते हैं, जिसकी वजह से यूफू और ताई शॉक होने लगते हैं। जहां पर एक आदमी आकर यनबिंग से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले ही इस दुनिया पर कब्जा कर पाओगे, जिसमें यनबिंग आदमी से पूछता है कि तुम कौन हो, जहां पर आदमी कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ। लेकिन इधर लुओ इस आदमी को पहली बार में पहचान लेता है, जहाँ पर लुओ यनबिंग से कहता है कि इस आदमी का नाम है सियांग, जिसके पास तुम्हारे जैसे ही बहुत सारे गार्डियन स्पिरिट मौजूद है। लेकिन उसी दौरान बीच में यूफू सियांग से पूछता है कि क्या तुम मेरी मदद करने के लिए इधर आए हो, जिसमें सियांग मन ही मन ये कहता है कि तुम कितना ज्यादा बोलते हो और अपने वेपन की मदद से यूफू को एक ही सेकंड में मार देता है, जिसकी वजह से ताई के साथ ही साथ यनबिंग और लुओ भी शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि सियालिंग और उसका गार्डियन स्पिरिट यनबिंग के पास आ रहे होते हैं ताकि ये लोग भी यनबिंग की मदद कर सके। लेकिन इधर हमें पता चलता है कि यनबिंग और सियांग के बीच एक ब्रूटल फाइट स्टार्ट हो रही होती है, जहाँ पर ये दोनों अपने वेपन की मदद से एक दूसरे पर बहुत ही बुरी तरीके से अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन सियांग यनबिंग से बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से यनबिंग सियांग से बुरी तरह हार रहा होता है। जिसकी वजह से सियांग यनबिंग से कहता है कि तुम जितना भी जोर लगा लो तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे। लेकिन यनबिंग इसकी बात बिना सुने हुए उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से सियांग यनबिंग को अपने वेपन की मदद से दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से यनबिंग थोड़ा जख्मी हो जाता है। जहाँ पर सियांग यनबिंग से फिर से कहता है कि तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मेरे साथ आ जाओ और मेरे लिए काम करो, जिसके बदले में मैं तुम्हें मेरा खास आदमी बनाऊंगा। जिसको सुनने के बाद यनबिंग को गुस्सा आ जाता है और वो उड़ते हुए जाकर सियांग पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सियांग अपने वेपन को यनबिंग के बॉडी के आर पार कर देता है, जिसकी वजह से यनबिंग घायल होकर नीचे गिर जाता है। अपने मास्टर की ऐसी कंडीशन होने के बाद यनबिंग के गार्डियन स्पिरिट को गुस्सा आ जाता है और ये दोनों एक एक करके सियांग और उसके गार्डियन स्पिरिट पर अटैक करने लगते हैं। जहाँ पर सियांग अपने सातों गार्डियन स्पिरिट को हुक्म देता है कि जाकर यनबिंग के गार्डियन स्पिरिट को मार डालो, जहाँ पर सियांग के सारे गार्डियन स्पिरिट मिलकर यनबिंग के गार्डियन स्पिरिट को बुरी तरह मारने लगते हैं। जहाँ पर यनबिंग का एक गार्डियन स्पिरिट दूसरे गार्डियन स्पिरिट से कहता है कि अगर हमारे मास्टर को कुछ भी हुआ तो हम भी जिंदा नहीं रह पाएंगे, जिसमें दूसरा गार्डियन स्पिरिट कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हमारे मास्टर को कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इधर सियांग अपने गार्डियन स्पिरिट को यनबिंग के गार्डियन स्पिरिट के साथ लड़ने के लिए छोड़कर बाहर आ जाता है और यूफू के सैनिकों को कहता है कि आज से मैं ही तुम्हारा मास्टर हूँ। लेकिन दूसरी तरफ लुओ यनबिंग के पास जाकर उससे कहता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन यनबिंग लुओ को जवाब दे नहीं पाता, क्योंकि जख्म की वजह से यनबिंग का बहुत सारा ब्लड लॉस्ट हो चुका था, जिसकी वजह से यनबिंग कुछ ही देर में ही बेहोश हो जाता है। जब कुछ ही देर में यनबिंग को होश आ जाता है, उसे पता चलता है कि वो अभी हेल ऑफ गेट में है और ये वही जगह होती है जहाँ पर यनबिंग का सबसे पावरफुल गार्डियन स्पिरिट मौजूद है। और यनबिंग इधर इसलिए आया हुआ होता है ताकि ये अपने गार्डियन स्पिरिट से मदद मांग सके, जिसके कुछ ही देर में यनबिंग की मुलाकात उसके गार्डियन स्पिरिट से हो जाती है, जिसका नाम होता है वन आई ड्रैगन। जिसमें वन आई ड्रैगन यनबिंग से कहता है कि तुम इधर किस लिए आए हो, जिसमें यनबिंग कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो ताकि हम लोग इस फाइट को जीत सके। जिसमें वन आई कहता है कि मुझे पता है कि तुम अभी बहुत जख्मी हो, इसलिए तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे आत्मा के साथ जुड़ जाए ताकि तुम खुद को हील कर पाओ और हम लोगों को अपना गार्डियन स्पिरिट बनाकर हम पर हुक्म कर सको। जिसमें यनबिंग कहता है कि इसका मतलब तुम मेरा साथ नहीं दोगे, जहाँ पर वन आई कहता है कि ठीक है, मैं तुमको एक मौका देता हूँ, मैं तुमको एक सवाल पूछूंगा, अगर तुमने उसका सही आंसर दे दिया तो मैं तुम्हारे आत्मा के साथ जुड़ जाऊंगा और तुम जो कहोगे वही करूंगा। जिसमें यनबिंग कहता है कि ठीक है, जहाँ पर वन आई उससे एक सवाल पूछता है, जिसमें वो कहता है कि आखिर तुम्हें आगे जाकर क्या चाहिए। जिसमें यनबिंग कहता है कि अगर तुम मेरा साथ देते हो तो मुझे ये सारी दुनिया पर राज करना है। यनबिंग के इस जवाब को सुनने के बाद वन आई ड्रैगन हंसने लगता है और हंसते हुए ये कहता है कि मुझे पता था कि तुम यही जवाब दोगे, और ये कहकर यनबिंग के आत्मा के साथ जुड़ जाता है, जिससे यनबिंग के सारे जख्म धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं और इसी के साथ ही साथ यनबिंग को भी होश आ जाता है। और जैसे यनबिंग खड़ा होने की कोशिश करता है, उसके मुंह से वन आई की बॉडी निकलने लगती है, जिससे लू को पता चलता है कि यनबिंग ने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गार्डियन स्पिरिट को अपने आत्मा के साथ जोड़ लिया है। लेकिन उसी दौरान सियांग के दो गार्डियन स्पिरिट यनबिंग पर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, जहाँ पर यनबिंग वन आई ड्रैगन को बाहर बुलाता है, जिससे ताई भी शॉक हो जाता है। लेकिन उसी दौरान सियांग के बाकी के गार्डियन स्पिरिट अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर ये सभी मिलकर एक साथ यनबिंग और उसके गार्डियन स्पिरिट पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वन आई एक ही बार में सभी को खत्म कर देता है, जिससे यनबिंग के पहले वाले गार्डियन स्पिरिट भी शॉक हो जाते हैं।
हैं। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।